हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप एक ब्लॉगर के लिए एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल किस तरह से लिख सकते हो। जैसा कि आपको मालूम है कि एक न्यू ब्लॉगर बहुत ही मेहनत के साथ एक आर्टिकल लिखता है, उसके ऊपर मेहनत करता है, कंप्लीट आर्टिकल लिखता है, उसको अपने ब्लॉग पर पब्लिश करता है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा दुख उस टाइम होता है जब उसका ब्लॉग रैंक नहीं कर रहा होता, जब उसका आर्टिकल गूगल के अंदर रैंक नहीं कर रहा होता। किस तरह से आप आर्टिकल लिख सकते हो, उसको रैंक करवा सकते हो, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना, ये आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो और एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना सीख लेते हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इंशाल्लाह आप बहुत जल्द अपने वेबसाइट को ग्रो कर सकते हो, अपने आर्टिकल्स को गूगल के अंदर रैंक कर सकते हो। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद समर, और वेलकम है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल समर अली टीवी में। डेली की तरह एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन क्लिक करो, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक लाजमी से करके जाइएगा। कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाकर अपलोड कर दी थी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं कि आर्टिकल किस तरह से लिखना है, उसकी किस तरह से एसईओ फ्रेंडली एक आर्टिकल लिखना है, उसको किस तरह से यूज करना है, उसको किस तरह से पब्लिश करना है, ये सभी चीजें आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। मैं आ चुका अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ पर सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल के साथ समझा देता हूँ। यहाँ पर एक तो मैंने ये किया है कि कंप्लीट आर्टिकल भी लिख लिया है, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी और मुझे समझाने में आसानी रहेगी, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एक कंप्लीट आर्टिकल किस तरह से लिखा जाता है और कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने में आपको हेल्प करेंगे। और एक आर्टिकल लिखने के लिए आपको कंटेंट किस तरह से फाइंड करना होता है और किस तरह से रिसर्च करने के बाद आपको उसको अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करके उसको रैंक करना होता है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है वो होता है टाइटल का। लेकिन दोस्तों, टाइटल चूंकि मैं अभी आपको थोड़े एसईओ जो टेक्निक्स हैं वो समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक टाइटल किस तरह से एक्चुअल में सिलेक्ट करना है, क्योंकि टाइटल वगैरह को सिलेक्ट करने से पहले आपको एसईओ के बारे में हावना होनी चाहिए, ताकि आपको इजी रहे, ताकि आपको किसी भी ब्लॉग पोस्ट के लिए टाइटल सिलेक्ट करने में आसानी रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल। एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल में आपको सिंपल अल्फाज में ये समझा देता हूँ कि एक चीज आप बना रहे हो, इस आपके साथ 10 लोग और भी हैं जो आपकी ही तरह की चीज बना रहे हैं, लेकिन अब लोग किस चीज को खरीदेंगे और अगर देखा जाए तो इनकी रैंकिंग किस बिहाफ पर की जाएगी, तो वो होगी कि आपका जो आपकी जो मटेरियल है या आपका जो कंटेंट है जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो आप बना रहे हो, वो किस टाइप का है। जिस बंदे का कंटेंट सबसे अच्छा होगा उसी को हमेशा प्रेफर दिया जाएगा, उसी को ही हमेशा जो है वो रैंकिंग दी जाएगी। तो इसी को कहते हैं एसईओ फ्रेंडली, यानी कि एसईओ में आप जब आर्टिकल लिखते हो तो आपका जो आर्टिकल है वो कितना एसईओ फ्रेंडली है। जितना ज्यादा आपका एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल होगा, जितनी ज्यादा टेक्निक्स को एसईओ टेक्निक्स को आप यूज करके उनको जो है वो अपने आर्टिकल के अंदर यूज करके उसको पब्लिश करोगे, उतना ही इजी रहेगा आपको गूगल के अंदर रैंक करने में लिए। इसमें आपके कीवर्ड्स होंगे, आपकी जो है वो कीवर्ड्स की स्टफिंग होगी, जो ज्यादा नहीं करनी बट एक लिमिट के थ्रू आप कर सकते हो। उसके बाद आपको पैराग्राफ यूज करने होंगे, आपको इमेजेस, वीडियोस वगैरह सभी चीजें यूज करनी होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल। एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल किस तरह से लिखा जाता है। एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने के लिए चंद जो पॉइंट्स हैं वो आपको लाजमी से आपके माइंड में होने चाहिए, और एक कंप्लीट आपकी रिसर्च होनी चाहिए आर्टिकल लिखने से पहले। पहला तो यह है कि आप जिस चीज़ के बारे में भी लिख रहे हो, आपके उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि ये ना हो कि आप जिस चीज़ के बारे में बताना चाहते हो, जिस चीज़ के बारे में लिखना चाहते हो, आपको खुद उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके पास उस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले आता है टॉपिक रिसर्च। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जिस टॉपिक के बारे में आप लिखना चाहते हो उसके बारे में आपको पहले नॉलेज होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको उसके बारे में कंप्लीट रिसर्च करनी होगी। अब रिसर्च किस तरह से करनी है मैं आपको समझा देता हूँ। जिस तरह मैं यहाँ पर गूगल में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ बेस्ट एफिलिएट
प्रोग्राम्स, ठीक है। सो जैसे मैं बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स टाइप करके सर्च करता हूं, सो फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूं कि कौन कौन से बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं 2022 में, अगर मैं इसके ऊपर लिखना चाहता हूं, सो मुझे नॉलेज तो है इस चीज़ के बारे में कि एफिलिएट प्रोग्राम क्या चीज़ है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर लिखने से पहले मेरी एक कंप्लीट रिसर्च भी होनी चाहिए इस टॉपिक के ऊपर कि मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरह का कंटेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी वेबसाइटें आ जाएंगी, बहुत सारे लोगों ने अपने जो वो नॉलेज शेयर किया हुआ होगा। सो आप यहाँ से इजीली इनको जो वो चेकआउट कर सकते हो और इनके आर्टिकल्स को रीड करके आप अपने आर्टिकल को मजीद जो है वो निखार सकते हो, मजीद इंप्रूव कर सकते हो और अपने नॉलेज को भी इंक्रीज कर सकते हो। सो यही चीज़ होती है टॉपिक रिसर्च। टॉपिक रिसर्च करने के साथ साथ आपको जो चीज़ें रिसर्च करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले अपना कीवर्ड टारगेट करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड जो है वो एफिलिएट प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो इसके अलावा मैं एक और चीज़ भी आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए मैंने लास्ट वीडियो एक बनाई थी जिसमें मैं आपको कीवर्ड रिसर्च बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टाइटल किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है, एक टाइटल को किस तरह से जो सर्च किया जाता है, किस तरह से एक जो वो आपका जो भी कीवर्ड होगा, ये जो भी आपका टारगेटेड कीवर्ड होगा उसको किस तरह से रिसर्च करना है, ताकि आपको पता चले कि जिस कीवर्ड के ऊपर या जिस टॉपिक के ऊपर मैं लिखना चाहता हूँ आया कि उसमें मुझे ईजी भी रहेगा रैंक करना या नहीं। सो ये मैंने वीडियो बना रखी है, इस वीडियो को हमारे चैनल पर आपका देख सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके अलावा ऊपर आई बटन में भी शो हो जाएगा। सो यहां से आकर आप इसको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जब आर्टिकल की लेंथ भी मैटर करती है, यानी कि जब आपने चेक किया, आपने कीवर्ड फाइंड कर लिया, कीवर्ड को रिसर्च कर लिया, बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम ये आपका टारगेटेड कीवर्ड फाइनल हो गया। अब आपको एनालाइज करना है कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने ये लेंथ, अपने आर्टिकल की लेंथ कितनी रखी हुई है और आपको कितनी लेंथ रखनी है। ये चीज भी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। आप जितना बड़ा आर्टिकल लिखोगे उतना ही आपको ईजी रहता है रैंक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो क्रिएटिंग द कंटेंट आउटलाइन, ठीक है, आपको एक आउटलाइन भी कंटेंट की जो भी आप लिख रहे हो वो आउटलाइन क्रिएट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने FAQs जो होते हैं, ठीक है, FAQs जो होते हैं जो कि ज्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन वगैरह, ठीक है, जो कि आपको गूगल पर मिल जाएंगे। सो आपने वो भी लाजमी से यूज करने होते हैं इसमें, ठीक है। तो FAQs वगैरह यहाँ पर देखें, ये वाले, ठीक है, पीपल आल्सो आस्क, इनको भी आप अपने आर्टिकल के अंदर यूज करें कि व्हाट इज द हाईएस्ट पेइंग एफिलिएट प्रोग्राम, विच एफिलिएट प्रोग्राम इज द बेस्ट फॉर बिगिनर्स, डज एफिलिएट मार्केटिंग रियली वर्क 2021। सो ये वो चीजें हैं जो आपको आर्टिकल के अंदर लाजमी से यूज करनी है अगर आपको आर्टिकल रैंक करवाना है। इसके अलावा जो है आप मजीद कोई टूल का भी यूज़ करते हो, सैमरिच वगैरह का है, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे टूल हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी आकर इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मैंने ये इसीलिए लिखा है ताकि जब आपको लिख कर मैं चीज़ें समझाऊंगा तो आपको बहुत ईजी रहेगा समझने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज आ जाती है कीवर्ड रिसर्च। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिए ये वीडियो मैंने कीवर्ड रिसर्च के ऊपर ही बताई है, जिसमें फुल ट्यूटोरियल आपको दिया है, तफसील के साथ, डिटेल के साथ, तसल्ली के साथ आपको समझाया है, बताया है कि आपने एक्चुअल में किस तरह से करना है, क्योंकि जब तक आप ये चीजें सीखोगे नहीं उस वक्त तक आपको जो समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है कंटेंट रिसर्च। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि अगर आपको आर्टिकल लिखना है, आपके पास नॉलेज भी है, बट फिर भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे कॉम्पिटिटर ने किस टाइप का कंटेंट लिखा है, तब तक आप रैंक नहीं कर सकोगे। तो कीवर्ड रिसर्च यही है। फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला जो वो जो कीवर्ड है वो मेरा फाइनल कीवर्ड है, ठीक है। मेरा जो टारगेटेड कीवर्ड है वो है बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम। अब ये मेरे कॉम्पिटिटर है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इनकी वेबसाइट को ओपन करना है। सभी की को मैं 2 वेबसाइट ओपन कर लेता हूं, वैसे आपने सभी जो फर्स्ट पेज पर वेबसाइट ओपन होगी उनको ओपन करना है और उनको एनालाइज करना है कि भाई इन्होंने किस तरह का आर्टिकल लिखा है, कौन कौन सी वेबसाइट इन्होंने शेयर की हैं, क्या चीजें इन्होंने यूज की हैं। बाकी जो चीजें इन्होंने यूज की हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, बट अभी के टाइम में ये बता रहा हूँ कि कंटेंट आपने देख लेना है कि ये एक्चुअल में किस तरह का कंटेंट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप किस तरह टाइप का कंटेंट जो प्रोड्यूस कर सकते हो, और इससे आपने क्वालिटी बेटर देनी है, तभी जाकर आप गूगल के अंदर रैंक कर सकती हो। ठीक हो गया, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। तो मैं ये इनको क्लोज कर देता हूं। और ये कंटेंट रिसर्च याद है कि कंटेंट रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नाउ व्हाट काइंड कंटेंट इज लव्ड बाय गूगल राइट नाउ। ठीक है, यानी कि गूगल के अंदर इस टाइम में कौन सा कंटेंट जो रैंक कर रहा है, ये सभी चीजें जानने के लिए आपको पहले 10 आर्टिकल जो वो टॉप 10 जो आर्टिकल्स हैं उनको रीड करना लाजमी है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप उनको रीड नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि किस टाइप का कंटेंट जो रैंक हो रहा है, आपको किस टाइप का कंटेंट प्रोड्यूस करना है ताकि आप गूगल के अंदर रैंक कर सको। ठीक हो गया। उसके बाद जो वो स्टेप 4 आता है कि आपने अपने आर्टिकल की जो लेंथ है उसको डिटरमाइन करना है। जब आप इनको एनालाइज करोगे तो आपको ये भी एज पता चलता जाएगा कि यार इस बंदे ने कितना आर्टिकल लिख रखा है, इसके आर्टिकल की लेंथ कितनी है, मैंने किस टाइप का आर्टिकल लिखना है, मुझे कौन सा आर्टिकल कितनी लेंथ में लिखना चाहिए,
कितने पैराग्राफ को यूज करना है, इस बंदे ने कितने पैराग्राफ यूज कर रखे हैं। तो ये सभी चीजें जब आप यूज करोगे सो आपको सभी चीजें पता चल जाएगी, ठीक है। टू रैंक ऑन गूगल यू हैव टू नो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ योर आर्टिकल। इफ यू डोंट नो व्हाट टू शुड बी द लेंथ यू मे बी डिफीटेड बाय एन अदर कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो आप जो है वो आपको कोई कॉम्पिटिटर आपको बीट कर जाएगा तो फिर उसमें आपको जो है वो रैंकिंग नहीं मिलेगी। जब तक आप कंप्लीट रिसर्च नहीं करोगे, आपका माइंड आइडिया नहीं होगा कि मुझे इतना एक लेंथी आर्टिकल लिखना है, जो चीजें वो आर्टिकल में नहीं बता सके आपने वो अपने आर्टिकल में बताना था कि गूगल को पता चले कि यार इस बंदे ने उन लोगों से भी ज्यादा बेटर जो वो कंटेंट लिखा है और मुझे इसको ही प्रेफर करना चाहिए फर्स्ट पेज पर। तो इंशाल्लाह आपका जो कंटेंट है वो जरूर रैंक करेगा, ये बात आपने लाजमी से माइंड में रखनी है। उसके बाद FAQs जो है लाजमी से ऐड करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है ये जो FAQs होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपको ऐड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चंस है, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक नॉर्मली जो आपका यूजर होता है या जो इन कीवर्ड्स को सर्च करता है उस के जो नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कमेंट्स में, उनको गूगल जो यहाँ पर रिकमेंड करता है कि जो न्यू लोग लिख रहे हैं इन चीजों के ऊपर वो इनको भी सॉल्व करें। ये जो लोगों की प्रॉब्लम्स है ना, पीपल आल्सो आस्क, ये एक टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, ये उनके क्वेश्चंस हैं, वो इनका आंसर्स चाहते हैं। तो अगर आप इनको अपने आर्टिकल के अंदर यूज करते हो, इनके जो है वो आप आंसर्स करते हो, इनको ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स अपने आर्टिकल के अंदर करते हो तो लोग आपके आर्टिकल को पसंद करेंगे। गूगल को पता चलेगा कि ये जो FAQs हैं वो इस बंदे ने अपने आर्टिकल में यूज किए हैं, सो वो आपके आर्टिकल को जो है वो रैंक करेगा। सो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अप्लाई करना चाहो। तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया कि FAQs जो है वो लाजमी से आपने ऐड करने हैं अपने आर्टिकल के अंदर अगर आप अपने आर्टिकल को जो है वो रैंक करवाना चाहते हो। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स अपने आर्टिकल को, ये तो हो गया कि कंप्लीट रिसर्च आपने करनी है अपने आर्टिकल को लिखने से पहले। अब आते हैं आर्टिकल लिखना किस तरह से है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर देखें सबसे पहले आपको लिखा गया है कि राइट योर पोस्ट टाइटल एंड पोस्ट मेटा टाइटल। सबसे पहले आपको एक पोस्ट का टाइटल रिसर्च करना है, उसके बाद एक पोस्ट का जो मेटा टाइटल है वो रिसर्च करना है। पोस्ट के टाइटल किस तरह से रिसर्च किया जाता है मैंने इस कीवर्ड रिसर्च वाली वीडियो में आपको बता दिया था, मुझे अब दोबारा से बताने की जरूरत आई थिंक नहीं है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो फिर भी अगर आप पूछना चाहो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, बाकी मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आपको आना है, आपको मजीद नैरो डाउन करना है, जो आपका कीवर्ड होगा इसको मजीद नैरो डाउन करना है। जैसे कि आप यहां पर देखें बहुत सारे आपको आइडियाज मिल जाएंगे। अगर फॉर बिगिनर्स के ऊपर लिख रहा हूं तो मैं इसको भी मजीद नैरो डाउन कर सकता हूं। तो ये सभी चीजें जो होती हैं वो होती हैं दोस्तों आपके जो है वो आपको अपना टाइटल इस टाइप से सिलेक्ट करना होता है। सो ये चीजें इसी के साथ आपका जो मेन टारगेटेड कीवर्ड है वो आपका पोस्ट मेटा टाइटल में या मेटा डिस्क्रिप्शन में लाजमी से होना चाहिए। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देखिए राइट अ पोस्ट मेटा डिस्क्रिप्शन। अब जो पोस्ट मेटा डिस्क्रिप्शन होती है उसमें जो फर्स्ट वाले जो पैराग्राफ होता है, फर्स्ट वाले पैराग्राफ में आपके मेन कीवर्ड और आपका प्राइमरी कीवर्ड लाजमी से होना चाहिए। अगर आप उनको यूज करते हो अपने मेन कीवर्ड को और प्राइमरी कीवर्ड को और इसके अलावा इससे रिलेटेड 2-3 कीवर्ड्स को फर्स्ट पैराग्राफ में यूज करते हो, सो ये आपकी एक मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो जनरेट होती है और एक पावरफुल मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो जनरेट होती है, जिसको आपको बहुत ही ज्यादा जो है हेल्प मिलती है रैंक करने में। और ये जो यहाँ पर गूगल हमें रिकमेंड करता है वो 160 कैरेक्टर के रिकमेंड करता है कि नॉर्मली 160 कैरेक्टर की जो है वो आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा इनमें आप जो इमेजेस वगैरह के ऑल ALT जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ऐड कर सकते हो, यानी कि इमेज वगैरह को ऐड कर सकते हो। और इमेज में टेक्स्ट वगैरह हैं, जो टेक्स्ट आप ALT एट्रीब्यूट्स जो ऐड करते हो इमेज के अंदर, उसमें भी आपका मेन फोकस कीवर्ड जो लाजमी से होना चाहिए, या आपका टाइटल या मेटा जो टाइटल है वो होना चाहिए। इससे ये होगा कि आप गूगल की इमेज जो है वो भी वहां पर सर्च रहेगी गूगल इमेजेस के अंदर। इसके अलावा दोस्तों नंबर 4 पॉइंट पर जो मैं इसको शॉर्ट करता जा रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जा रही है, ठीक है। जो इंटरनल लिंकिंग की बात की जाए तो नंबर 4 पर मैंने ये पॉइंट रखा है। इसकी रीजन ये थी रखने की क्योंकि मैं अपनी काफी बार वीडियोस में बता चुका हूं कि मेटा जो इंटरनल लिंकिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। वेब मेंशन और इंटरनल लिंकिंग ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपने जहन में बिठा लेना है कि वेब मेंशन के थ्रू आप वेबसाइट को बूस्ट कर सकते हो, बल्कि बहुत जल्द बूस्ट कर सकते हो। और इंटरनल लिंक भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले के टाइम में बैक लिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते थे, बट अभी के टाइम में जो इंटरनल लिंकिंग है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो मैटर रखते हैं। इससे ये होता है कि आपके जो वेबसाइट है उस पर एक यूजर आता है, वो एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल में जाता है, ये एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट पे जाता है, तो ऐसे बैक लिंक काम कर रहे होते हैं। और आपकी वेबसाइट से जब बंदा आप ही की वेबसाइट के
दूसरे पेज पर जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा जो है वो गूगल इस चीज को अंडरस्टैंड करता है, वो समझता है कि यार ये बंदा इस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है। तो आपने ये बात में लाजमी से माइंड में रखनी है। उसके बाद लास्ट में आप कंक्लूजन लिख सकते हो अपने उस पेज के बारे में या उस आर्टिकल के बारे में। तो ये सिंपल सा जो है वो आपको आर्टिकल लिखना होता है। अगर ये सिंपल सा तरीकाकार है, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो, इनको समझते हो, सीखते हो, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, तो आप इंशाल्लाह एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख। बट ये बात आपने माइंड में रखनी है, एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल किस तरह से लिखा जाता है, एक प्रो लेवल का मैंने आपको समझा दिया। अगर इसके अलावा भी अगर आपको नहीं समझ आता तो मुझे नहीं लगता कि यार आपको कहीं से समझ आएगा, क्योंकि ये चीजें जो मैंने खुद ऑब्जर्व की हैं, जो मैंने सीखी हैं, समझी हैं, वही चीजें मैंने आपको बताई। तो इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर डेली पब्लिश की जाती हैं और आप लोगों के लिए ही की जाती हैं ताकि आपको फायदा हो, आपको सिखाया जाए, समझाया जाए ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी, सो आप वहां से इजीली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।